अदाएं शौक सी हैं, हुस्न का मुजस्सम है। वाह। अदाएं शौक सी हैं, हुस्न का मुजस्सम है। हमारी बज़्म में मेहमान आज रेशम है। रेशम जी। अच्छा रेशम, ये बताएं कि आईडी कार्ड पे आपका नाम क्या लिखा हुआ है? क्यों क्यों बताऊं आपको मैं? तो ना बताने वाली क्या बात है? एक आईडी कार्ड ते नाम ते एक आईडी कार्ड दी तस्वीर नहीं पूछी थी। नहीं, मैं एज भी नहीं पूछ रहा, तस्वीर भी नहीं कह रहा कि दिखाएं, नाम क्या लिखा हुआ है? तुसी करना की मेरे नाम नो। बता दे। इसमें अच्छा रियल नाम mystery पूछ क्या? रहे हैं आप मेरा? नहीं, जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है रियल वो क्या लिखा नाम है? आईडी कार्ड नाज़रा ते में काम तो नहीं करती? चले, आप नहीं बताना चाहती ना बताएं। मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा था कि हमारे देश बुक की ये रवायत है कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान आता है हम एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं और उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे करवा के यहाँ से भेजते हैं उसको। ठीक कह रहे हैं आप? हाँ, तो नहीं आप बताना नहीं, चाहती नहीं, आपकी मेरा मर्जी नाम है। साइमन। हम तुझे गड्डी देनी है मैनू। रेशम जी जर्नलिस्ट हैं, देख लें कैसा गिलवा लिया। देखा जी सब तो वड्डी गड्डी खलोती इन्हां दी पेट्रोल हथों खलोती। इस सीट से सिर्फ एक ही ऐलान होता है, गड्डी तू भगा ले, पेट्रोल में जितनी महंगाई होगी आजकल अफोर्ड नहीं ओफ होता। ओफ ओफ, इतनी महंगाई है कि मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मैंने मतलब सारी जिंदगी काम ही किया है, लेकिन अब मैं खुद भी कहती हूँ कि कई चीजें अफोर्ड नहीं होती क्योंकि मुझे बहुत सारी बचत करनी होती है। अब पिछले 6 सालों में कि मुझे होता है इधर से भी बचत करूँ, इधर से भी करूँ। अरे रेशम, ये ना अपने लिए लेना, ये ना खरीदना, क्योंकि मुझे लंगर करना होता है। खुद पूछ लो। कह रहे जी किस दिन आप लंगर करती हैं? पूछ लो। अच्छा, लंगर का कोई दिन वो नहीं है, फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं। लंगर नहीं, आपने मुझे फिक्स बताना है कब, ताकि मेरा फेरा ना पड़े। कितना लंगर? वो पूछ रहे कितना देती हैं? ये 500 बंदे का होता है, 55 kg बनाती हूँ। अच्छा। और खुद बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं तो ये देखिए ना, खुद बनाने वाली इसमें क्या रमज है, हिकमत है? बनवा भी तो सकते हैं ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, किस कम कीतियां न्याज़ा। हाय। बात ये है कि ये बात बड़ी मैच्योर जब हुई तो तब समझ आई। पहले मैं ये कर रही हूँ 25 साल से। अच्छा। लेकिन बाहर से पकवाती थी। तो मुझे मेरे सईदी भाई ने कहा, बुजुर्गों ने, कि बहन घर की आंच पे पकाया करें। वाह। घर की आंच जब लगती है, आप लंगर बनाते हैं तो आने वाली मुसीबतें, परेशानी, बीमारियां दूर भागती हैं। सुभान अल्लाह। और जिस चाहत और मोहब्बत से आप पंचतन पाक का बनाते हैं लंगर, तो अपने हाथों से, तो उसकी तो फिर वो बात ये शायद बरकत और है, शायद मुझे अल्लाह गुनहगार को मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह ताला आपको अजरे अजीम से नवाजे। लेकिन रेशम जी माशाल्लाह आप इतनी हसीन है कि आप कह रही हैं आपने इतने गम देखे हैं, उन गमों ने भी आपकी चेहरे की रौनक और खूबसूरती में कोई कमी नहीं की। मुझे लोग कहते हैं कि बड़ी ग्लैमरस है, बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। नो डाउट। तो मैं उनको कहती हूँ मेरी इस खूबसूरती के पीछे गम है। जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है वो मेरे गम है। कैसे? गम जो है ना, इंसान को जब आप गिरते हैं ना, और जब रब उठाता है ना, वो गम देता है, लेकिन गम के बाद वो आपकी झोली में खुशियां भी डालता है। लेकिन गम जो है ना, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, खुशी नहीं सिखाती वो सब। अच्छा, आपके रेशम इस फलसफे से मेरा जो ज़हन में एक शख्सियत आ रही है, वो खलीलुर रहमान कमर साहब आ रहे हैं। अब देखें, आपके एक तनाज़ा था, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है कि उन्होंने कुछ कहा, फिर आपने एक जुमला कहा, फिर एक जुमला आपकी तरफ से आया। तो कभी ख्याल आता है, काफ़ी वक्त गुजर गया, कि अगर मैं वो जुमला ना कहती तो आज जेंटलमैन में मैं जेंटल वुमन का रोल प्ले कर रही होती? मुझे कोई भी वो इंसान, मर्द अच्छा नहीं लगेगा जो औरत की तजलील करेगा। उनके अपने लॉजिक हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं, उनके बड़े लॉजिक है, लेकिन हमारा भी लॉजिक है कि औरत जो है वो माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, और वो इज्जत के काबिल है। तो औरत की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, जहाँ औरत गलत हो तो आप वहाँ पे लफ्जों का जो आपका चुनाव है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात जो है वो मतलब आप कन्वे भी कर लें और किसी का दिल भी ना दुखे। तो उन्होंने बड़े ही खुले लफ्जों में बात कही, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने भी जो मेरे मुंह में आया मुनासिब, उस मौके की मुनासबत से फिर मैंने वो बात कह दी। लफ्जों को लफ्जों से खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन वो लफ्ज बड़े ही, उन्होंने कुछ ऐसे, कुछ लगा कि जैसे किसी ने तीर मारे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सबसे पहले बात यहाँ से शुरू की थी कि मैं खलील साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके काम की, और पाकिस्तान के चंद राइटर्स में से वो हैं, बहुत बड़ा नाम है। मैंने उनके नाम, उनके काम की पहले तारीफ की, फिर मैंने ये कहा कि उन्होंने
ये चीज गलत कही है और उनके मुंह पे कही नहीं, मैंने। वहां पे बात खत्म कर देती तो ठीक था, लेकिन आखिरी जुमला आपकी तरफ से जो आया वो पंच लाइन थी ना। पंच लाइन वो भी गैर जरूरी थी। पंच लाइन जिस तरह ताड़ी पंच नहीं रोकती। नहीं, गैर जरूरी नहीं था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे तवाफ़े आरज़ू करते, क्या कहने। मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी बिखरना जरूरी भी है। जरूरी था। लेकिन ये बताएं कि ये तो हम सब जानते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश तो जमीन पे ही करनी पड़ती है ना। हाँ, तो ये मामला क्या है कि आपको आसमान से कोई इशारा नहीं मिला या जमीन पे कोई प्यारा नहीं मिला? आई थिंक दोनों चीजें हुई हैं। हाँ, मुझे शादी में बहुत दफ़ा मैंने कसम खा के कही है कि अल्लाह गवाह है कि मैं आई वांट टू गेट सेटल डाउन। मैं 1000% 100% नहीं 1000% शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शादी को कोई बोझ तो उठाए। मैं जो शादियाँ देख रही हूँ, हाँ, मैं तो देख रही हूँ कि मर्दों को तो कोई शुगर मम्मी चाहिए, फिर लड़कियों को कोई शुगर डैडी चाहिए। दैट्स वेरी तो बैड। मुझे है कि मुझे मेरा जो घर का खर्चा है, अखराजात हैं उतना, मुझे बेशक अय्याशी ना कराए, हाँ, मुझे वो छोटा मोटा बोझ उठाए एक और निभाने proper- वाला हो। जैसे खलील साहब ने अपना पैसे वापस मांगने थे, फिर जो जोड़े बने थे वो रिसेंटली जिनकी शादियों पे मैं गई 4-5 सालों में, हाँ, वो सारी तलाकें हुई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये नहीं कि मैं गई, इसलिए अब जब भी गेस्ट लिस्ट बनती है ना किसी शादी, सबसे पहले रेशम पे कांटा नहीं, फेरते हैं। मैं बहुत लोगों के मिजाज नहीं मिलते, लोगों के ख्याल नहीं मिलते, ऐसा ही है। लोगों में पेशेंस नहीं है। देखिए दुनिया में हर रिश्ता जो है ना, अगर मेरा कोई खामद है, मैं कहूँगी कहीं तुम ऊंचा बोल लो, मैं नीची नीचे, हो हाँ, जाती हूँ, कहीं मैं ऊंचा अगर बोल लूँ, तुम गलत हो तो तुम सुन लो। तुम सुन लो। ये तो एक मतलब सेक्रीफाइस तो हर रिश्ता मांगता है ना। बिल्कुल। बीवियां बहुत सैक्रिफाइस मांगती हैं। बीवियों को अगर सेक्रीफाइस ना दें तो बीवियां फिर बहुत सेक्रीफाइस करती हैं। आज मेरा सजा खपा बहुत चलेगा। मैंने आज तक नहीं देखा, ये पहले दिन मैं देख रहा हूँ कि किसी मेहमान के एहतराम में, मोहब्बत में ये बंदा इस तरह सूटेड बूटेड होके आया पहली दफा। अच्छा, सारा कुछ करके आया है, ये पता नहीं किस चक्कर में है, लेकिन जराबें फिर नहीं जराबें नहीं पहनती। पहनती। नहीं अच्छा। फैशन है हाँ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ये, मैं भी इस तरह पहनती हूँ, लेकिन वो छोटे ਇੱਧਰ ਉਕਾੜੇ ਦੇ नहीं, ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ सूट ओ, ਦੱਸੋ वो अंकल थोड़े सोने हो ना। नहीं इधर कोई थोड़ी बंदे ने एंकल भी होनी चाहिए है कि बंदा जॉगिंग जब पे आप आगे आ उनको जाए। अंकल क्यों कह रहे हैं बेचारे? अंकल कह रही हैं, अंकल कह रहे हैं। एंकल एंकल ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਘਬਰਾਇਆ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਵਢਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਦੇ फिर इंज बोलना सी ते कोट पैंट पा के आंदी ਇਹ की ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹ एट देन अच्छा, नहीं कोई नहीं। दिल में ख्वाहिश है कोई तो, नहीं। एक सुन तो लो यार, हाँ। सिचुएशन दे रहा हूँ, इधर आओ ना। ये रेशम के अब्बा जी बैठे हैं, आ जाए आ जाए मेरे आ पास। जाए आ जाए। हाँ, रिश्ता बताएं। मंगन। ओ, आ जाए। ਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਅੰਕਲ वालेकुम सलाम। ਬਾਬਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ? no no belong to Faisalabad Okay. same city ਅੱਛਾ same feeling and same ये सेम सेम करते आपको शेम नहीं आई? actually sir I'm bachelor बैचलर ਤੇ बेल्ट पानी ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦੀ। actually pant is very अच्छा, पैंट tight इज वेरी टाइट। मांग के पहनी है। so I think she's your daughter यस माय डॉटर। and I'm need of one rishtas वन रिश्ता, yes वन रिश्ता चाहिए, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ अच्छा ਚਾਹੀਦਾ। आपके जहन से नान क्यों नहीं निकलता कोई और भी बात कर सकते हैं आप ये मैं नान पूछ के कहता हूँ। तो सर मैं पंजाबी च होना जो फैसलाबाद ਦੇ ਬਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਆਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਚ ਕੜਛਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰਦੇ। 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀ ਦਾ ਜੇ 30 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ यार क्या ਅੱਛਾ हो ਭਲਾ गया? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿੱਕੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। आप उनसे तो पूछ लें अपनी बेटी से तो अपना रेशम, मुझे एक बात बताओ, ये लड़का बहुत होनहार है और बहुत अच्छी कव्वाली करता है आई एम और ढोलक माशाल्लाह प्लेयर बाबर नाम है इसका। and drum अगर तो player. इसकी आपकी शादी होगी तो बाबर रहेगा, वरना साबर तो है ही बेचारा। एक बाबर आजम है मैं साबर आजम हूँ बाबर आजम ने किसे कामदानी दी? अच्छा, मम्मी समझ नहीं आती कि
जब भी ये इतना बड़े मैच हार के आते हैं, तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं, ये क्या है? आप छोड़ें उसको, आप मेरे रिश्ते की बात करें। यू आर नॉट माई कप ऑफ टी, सॉरी। ओह माय cup of tea? गॉड। सॉरी, उन्होंने कहा है कि कहने जाओ- चाह लेके आ। हाँ चाह लेके आ। क्या कर सकते हैं हम इनमें? मैं आपके 3-4 घंटे आपके सामने बैठ के ढोलक बजा सकता हूँ। मैं किसी मरासी नाल ब्याह करना? एक्चुअली आपको ना म्यूजिक की कदर नहीं लग रही मुझे। जब खाली देख भी मैं बजाता हूँ ना, उसमें से भी मुंह से आवाजें क्यों जी भाई? हाँ होगी जे, हाँ ध्यान ध्यान हाँ होगी जे। ये तर्ज इन्होंने बजाई हुई है, दे गांधा राजा मेरे बाप, अच्छा फिर आपकी तरफ से ना समझू? प्लीज। नहीं प्लीज नहीं, हाँ या ना करें? ना, हाँ, मुकम्मल ना। नहीं, विकी साहब हाँ। बिल्कुल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਣਾ। क्योंकि कोई तो फायदा होवे ना। अच्छा बिल्कुल ना। जी, फिर अच्छा आप ये बताएं लंगर किस किस दिन देती है? और मैं 2 ਛਾਪਰ ਲੈਣੇ ਮੌਲਾ ਦੀ 100। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 शॉपर लवो, मैं दवांगी तां। ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ? मुझे ये डर था मान ही ना जाए रेशम। नहीं वो एडे भी पागल नहीं है।